दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल के बारे में। दिल्ली के अंदर यूपीएससी ने जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके फॉर्म आप सब लोग भर चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कैसे करें? सिलेबस क्या रहेगा? एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं? और एग्ज़ाम का पैटर्न और सारी चीज़ों पर बात करेंगे, स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे कि हम किस तरीके से दिल्ली के अंदर यूपीएससी ने जो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी निकाली है, उसमें अपने सिलेक्शन को बुक कर सकते हैं। तो एक-एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस वीडियो में और आपको जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ, उसमें कोई कमी रहे। मैं कई सालों से डॉक्टर विजय मैं बात कर रहा हूँ। कई सालों से मैं केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, यूपीएससी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी बच्चों को करवा रहा हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स में चाहे पीआरटी हो, टीजीटी है, पीजीटी है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स मेरी कमांड इन पर अच्छी हमेशा से रही है। तो आइए बात कर लेते हैं, एक-एक डिटेल हम समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ कि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है कोरियर के माध्यम से। इस तरीके की बुकलेट का पूरा सेट होता है, जिसको आप अपने घर पर मँगवा करके सेल्फ स्टडी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी स्टडी पोर्टल अकेडमी की ऐप है, स्टडी पोर्टल अकेडमी। प्ले स्टोर पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी। दोनों का लिंक मैं दे दूँगा, एंड्रॉयड फ़ोन का भी और आईफ़ोन का भी, दोनों के ऊपर ये अवेलेबल है। जो बच्चे कोर्स खरीदेंगे, वो बच्चे मोबाइल के अलावा लैपटॉप वगैरह के ऊपर भी हमारी क्लासेस देख सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम इसके लिए अवेलेबल है। इस तरीके की क्लासेज होती हैं, जैसे इस तरफ आप क्लासेस देख सकते हैं। आपका एफआर एंड एसआर में सीसीएस लीव रूल्स 1972 है या बाकी जितनी भी क्लासेस हैं इस तरीके की होंगी और साथ में इस तरीके के पीडीएफ नोट्स होंगे, जो आपको क्लास के साथ यहाँ पर जो-जो टॉपिक होते रहेंगे, वो आपको अवेलेबल होते रहेंगे। उसके अलावा हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोरियर से घर पहुँचाए जाते हैं। इस तरीके के कुछ बैचेज़ हमारे अभी अवेलेबल हैं, सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऑनलाइन बैचेज़ में देखिएगा, यूपीएससी प्रिंसिपल का रिकॉर्डेड बैच अभी अवेलेबल है, क्योंकि लाइव बैच का तो टाइम बचा नहीं है, वो तो ऑटोमैटिकली अभी क्लोजिंग पर है। तो रिकॉर्डेड बैच 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ है। अ, 1 महीने की वैलिडिटी यानी 17 जुलाई तक की वैलिडिटी के लिए भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। वाइस प्रिंसिपल का न्यू बैच शुरू हुआ है, लाइव बैच है कंप्लीट। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल का रिकॉर्डेड बैच भी है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। 1 साल तक आप क्लासेस का एक्सेस रख सकते हैं। सिलेबस हम 3 से साढ़े 3 महीने में कवर करवा देते हैं। तो ये हमारे बैचेज़ हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से बैच भी आप देख सकते हैं, कहाँ-कहाँ कौन-सा बैच है और ऐप भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा मोबाइल नंबर है 8447410108, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा अब बात आती है, कई सारे बच्चों के कॉल, मैसेज, कमेंट, व्हाट्सएप सब जगह बातें होती हैं कि सर तैयारी कैसे करें? एग्ज़ाम कोई भी हो, कोई भी एग्ज़ाम ना बहुत बड़ा होता है और ना कोई एग्ज़ाम बहुत छोटा होता है। एग्ज़ाम सिर्फ़ एग्ज़ाम होता है और उसको क्रैक वही करते हैं जो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम समझते हैं और सीरियस होकर के मेहनत करते हैं। अब बात रही तैयारी की, हर एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है और स्ट्रैटेजी होती है कि वो एग्ज़ाम किस तरीके का है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, किस तरीके का कट ऑफ जाता है, किस तरीके की मेरिट रहेगी, कौन-कौन उसके अंदर पार्टिसिपेट्स होंगे, उन सब चीज़ों को लेकर के एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। बात जहाँ तक एक मोटे शब्दों में हम समझें कि तैयारी कैसे करें? दोस्तों तैयारी करने के लिए आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए। देखिए, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ामों को भी मैं कई साल से देख रहा हूँ, बच्चों का हर बार सवाल होता है तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें? अब ये कोई रोड तो है नहीं कि आप यहाँ से दाएँ जाएँ, यहाँ से बाएँ जाएँ। इसमें एक सिंपल फंडा है, कंटेंट अच्छा हो, पढ़ने का तरीका अच्छा हो, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा कंटेंट आप प्राप्त कीजिए, कहीं से भी लीजिए कोई इश्यू नहीं है। लेकिन टॉपिक देखिए, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं,
कौन-सा चैप्टर, कौन-सा सब्जेक्ट, कौन-सा पोर्शन आपका स्कोरिंग है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, कहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप कंटेंट को अपने आप अवेलेबल करवाइए, कहीं अपने आप को अवेलेबल करवाइए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलिए। पोस्ट स्पेसिफिक अगर जैसे बात मैं करूँ आपके जनरल सेक्शन की, जनरल सेक्शन और आपका पोस्ट स्पेसिफिक, ये दोनों के ऊपर आपको बराबर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप 3 घंटे डेली निकाल रहे हैं, 2 घंटे आपके पोस्ट स्पेसिफिक पे होंगे और 1 घंटा आपका जनरल सेक्शन पर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो 50-50% पे अगर दोनों पर लेकर चल रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरल सेक्शन में सब्जेक्ट काफ़ी सारे होते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो क्वांट है, चाहे वो जीके वाला सेक्शन है, चाहे करंट अफेयर्स है। इसके अलावा पोस्ट स्पेसिफिक में चाहे आपका मैनेजमेंट है, चाहे आपका फाइनेंस है, चाहे आपका ऑफिस प्रोसीजर है, चाहे आपके रूल्स हैं, चाहे आपके सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, चाहे आपका फाइनेंस रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसमें भी रहेंगी। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए, कुछ बच्चे अभी भी फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे, "सर यूपीएससी ने तो सिलेबस बताया ही नहीं।" भाई यूपीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया, सिलेबस नहीं बताया, बताएगा भी नहीं। अगर आप इसी वेट में है ना कि यूपीएससी हमें घर आके बताएगा या यूपीएससी हमें नोटिस डालेगा कि भई गलती हो गई, चलो आज बता देते, बिल्कुल नहीं। ना उन्होंने पहले बताया, ना वो अब बताएँगे, ना उन्होंने यूपीएससी प्रिंसिपल का बताया, ना वीपी का बताएँगे। आप लोग जो प्रिंसिपल के हिसाब से हम चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमें वाइस प्रिंसिपल पर भी चलना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो प्रिंसिपल का है, उसी पैटर्न के ऊपर आप चलिए, उसी स्ट्रैटेजी को लेकर चलिए, वही सब कुछ आप अपना के चलिए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे होगा, तो उसमें सब कवर हो जाएगा, लेकिन हमारी सलाह ये रहती है, हम वही कोशिश करते हैं कि जो प्रिंसिपल का है, वही आप वाइस प्रिंसिपल का लेकर चलिए। क्योंकि जैसे ईएमआरएस वगैरह है, ईएमआरएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल में सिलेबस तो सेम होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देते हैं। ये सेक्शन ज़्यादा नंबर का, ये कम का, तो आगे में ये कम का और ये ज़्यादा का, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उसी तरीके से रहेगा जैसे केवीएस में सेम है, वैसे ही आपका यहाँ भी सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद बात आती है आपकी अ, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट्स की। बहुत सारे बच्चे पूरा दिन पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी एग्ज़ाम की? एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो रहेगी दोस्तों सितंबर। क्योंकि जहाँ तक हम लोग पता कर पा रहे हैं और जहाँ-जहाँ से हम लोगों को अंदाज़ा लग पा रहा है, सितंबर की एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है। वैसे तो भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, किसी को नहीं पता। क्योंकि 2021 में यूपीएससी प्रिंसिपल के फॉर्म भरे गए, सिचुएशन ऐसी हुई कोविड और बहुत सारी चीज़ें, अब जा कर के जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है। बट अब की बार इतना टाइम नहीं है, यूपीएससी एक सिलेक्टेड टाइम पीरियड के अंदर सारी चीज़ें कवर करता है। तो सितंबर की, क्योंकि डेट्स देखनी पड़ती है यूपीएससी की, परी कब था, मेंस कब है, इंटरव्यू कब है, बाकी एग्ज़ाम्स कब हैं, एनडीए कब है, सीडीएस कब है, बाकी एग्ज़ाम भी लेने होते हैं। तो सितंबर की जो 3rd वीक और 4th वीक के बीच की जो डेट है, वो मानी जा रही है। 90% अंदाज़े वहाँ के हैं। ये मेरी पर्सनल राय, हम लोगों की राय है। आपकी हो सकता है डिफ़र हो, अलग हो, वो आपको मुबारक हो। एक तो ये रहेगा। अब उसके बाद बात आती है सिलेबस की। जो हमने डिस्कस किया एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से आप सिलेबस रखेंगे। जैसे हिंदी का है, लगभग-लगभग 14 से 15 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वही इंग्लिश का है, सेम ग्रामेटिकल और सेम वही सेक्शंस रहेंगे। उसके अलावा रीजनिंग के हैं, लगभग 12 से 13 टॉपिक होते हैं। मैथमेटिक्स का है, चाहे जनरल वाला सेक्शन हो क्वांट का, चाहे वो एडवांस वाला हो, वही 14 से 15 टॉपिक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम उनके ऊपर वेटेज रखते हैं। जीएस वाला और आपका जीएस, जीके, जिसको जीए कह सकते हैं करंट अफेयर के साथ, वो हमारा 6 मंथ का रहेगा। उसके अलावा मैं बात करूँ पोस्ट स्पेसिफिक के सेक्शन के ऊपर, तो इसके अंदर भी आपने टॉपिक नहीं छोड़ने हैं। टॉपिक नहीं छोड़ने और ना हम छोड़ेंगे, चाहे वो एडमिन फाइनेंस वाला सेक्शन हो, मैनेजमेंट फाइनेंस जिसको आप कहेंगे इसमें, चाहे वो रूल्स हों, चाहे वो लीव रूल्स हों, चाहे वो सीसीए हों, सीसीएस हों, एलटीएस हों, एलटीसी रूल्स हों, सप्लीमेंट्री हों, फाइनेंस रूल्स हों, ऑफिस प्रोसीजर हों, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। तो इन सबको एक-एक लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी कर लोगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन अगर कुछ कम कर लिया, तो प्रॉब्लम डेफ़िनेटली हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा टारगेट क्या है? टारगेट तो हमारा सिलेक्शन ही है ना। टारगेट हमारा सिलेक्शन है और सिलेक्शन कब होगा? जब पेपर हमारी पकड़ में आएगा और पेपर हमारी पकड़ में कब आएगा? जब हमने कंप्लीट पेपर वाले सिलेबस को देखा होगा।
उसको अच्छे से समझा होगा, उस पे प्रैक्टिस की होगी, तभी वो बात बनेगी। और हम लोग इस तरीके से ही करते हैं, जैसे क्लासेज़ हमारी होती हैं, तो सारी की सारी तो क्लासेज़ होंगी, सभी क्लासेज़ के पीडीएफ नोट्स होंगे, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ होंगी, मॉक टेस्ट जिनको आप लोग कह सकते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए होंगे, हार्ड कॉपी नोट्स आपको कोरियर से भेज दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम लेकर चलते हैं, तब जाकर के चीज़ें कवर होती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे कोर्सेज़ में भी अवेलेबल हैं, वहाँ भी आपको 100% वो चीज़ दी जा रही है। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कोई आपको मनाही नहीं है। ये सारी चीज़ें बच्चे बार-बार ये 4-5 क्वेश्चन बच्चों के मेरे पास आ रहे थे और इन्हीं क्वेश्चनों को लेकर के मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, क्योंकि एक-एक बच्चे को फ़ोन पे बता तो देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वही क्वेश्चन दूसरे बच्चे का आ जाता है। तो हम चाह रहे थे कि एक बार आपसे रूबरू हुआ जाए और आपसे मिल कर के व्हाट्सएप के अलावा यूट्यूब वगैरह पे मिलकर आपसे बात हो। तो ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिए। कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं ऐप के ऊपर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट दिए हुए हैं, टेस्ट आप दीजिए और काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। फटाफट कोर्स को बाय कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइस प्रिंसिपल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, वाइस प्रिंसिपल का लेटेस्ट बैच अभी शुरू हुआ है। जो क्लासेस हो चुकी हैं 5-10 क्लासेस, वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएँगी और बाकी आप हमारे साथ कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।